हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मेनली हमारे सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और इनके पोर्टफोलियो अमाउंट की बात करें तो 55,000 रुपये के करीब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और करंट की बात करें तो करंट महीने 1.5% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है, 841 रुपये का आप यहाँ देख सकते हैं। और इनके होल्डिंग्स की बात करें तो इनके पास टोटल 17 स्टॉक्स हैं, इन्होंने बाय करके रखे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास एशियन पेंट है और एशियन पेंट के इन्होंने 2 क्वांटिटी बाय कर रखे हैं। 3,087 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करते तो 1.42% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 87 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो मेनली ये पेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है और ये फंडामेंटल इसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। और ये एक दोस्तों कंसिस्टेंट कंपाउंडर जिसे स्टॉक बोलते हैं वो उस टाइप का स्टॉक है। मतलब इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। और ये निफ्टी 50 का स्टॉक है और सेक्टर का लीडर भी है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो इनके पास CDSL है और CDSL के इन्होंने 5 क्वान्टिटी बाय कर रखे हैं। 1,352 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 9% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है, 613 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो मेनली दोस्तों इसके भी फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस सेक्टर में या फिर CDSL में मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांस है। क्योंकि इंडिया में दोस्तों जितने भी ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन होंगे उतने ही ज़्यादा इस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल की बात करें तो 2 साल में कितने ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। 2 करोड़ जहां डीमेट अकाउंट की संख्या थी उस एकदम बढ़ के 10 से 12 करोड़ हो गई है। तो जिस वजह से इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और आगे लगता है कि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, इनके पास ICICI के दोस्तों इनके पास ETF है और इन्होंने 27 क्वांटिटी बाय कर रखे हैं। 139 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 3.5% के करीब प्रॉफिट चल रहा है, 129 रुपये का। अब दोस्तों, ये ETF मेनली निफ्टी 100 ETF है। मतलब कि जो इंडेक्स है निफ्टी 100 का उसी के अनुसार ये ETF चलता है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बताऊँ तो ये स्टॉक्स के मुकाबले इसमें काफ़ी कम रिटर्न जनरेट करके ये ETF दे पाते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो स्टॉक तो नहीं, इनके पास नेक्स्ट ये ETF है और इन्होंने 23 क्वांटिटी बाय कर रखे हैं। 94 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 5% के करीब प्रॉफिट चल रहा है। और ये दोस्तों ये एक मेनली आपको बताया तो ये भी एक प्रेजेंचुअल ICICI का ETF है, जिसे ये चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास इन्फोसिस है और इन्फोसिस के इन्होंने 3 क्वांटिटी बाय कर रखे हैं। 561 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें मामूली सा लॉस चल रहा है, 24 रुपये के करीब। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो मेनली ये IT सेक्टर की कंपनी है और ये एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है और साथ ही साथ IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। मतलब सेक्टर के लीडर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सेक्टर के लीडर से कम भी नहीं है। और साथ ही साथ ये निफ्टी 50 का स्टॉक है और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड्स भी देते हुए चलता है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं और इसमें आप हैवी इन्वेस्टमेंट भी करके चल सकते हैं। मतलब इसमें आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करके आप इसमें चल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी IT सेक्टर पूरा का पूरा डाउन चल रहा है, जिस वजह से ये स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहे हैं। 20-22% के करीब ये डाउन चल रहा है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। आप चाहें तो अभी इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करते हुए भी चल सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास IOCL है और इन्होंने 13 क्वांटिटी बाय कर रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ 69 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें मामूली सा लॉस चल रहा है, 6 रुपये के करीब। 1% से भी कम है इनका लॉस अमाउंट। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो मेनली ये इंडियन ऑयल है और आप सभी इनका नाम जानते होंगे। और ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा वीक है। ये कंपनी डिविडेंड्स तो देती है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा वीक है, मतलब इस पर जितना इसका मार्केट कैप है उससे कहीं ज़्यादा इस पर डेब्ट है, मतलब कर्जा है। तो आप समझ सकते हैं इसके फंडामेंटल्स कितने वीक है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती तो ये अब तक मुझे नहीं लगता ये सस्टेन भी कर पाता। तो दोस्तों, अगर आप ये फंडामेंटल्स के अनुसार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप सिर्फ नाम देख के बाय कर लेते हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं कहना। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास जूनियर बीज है
और इनके पास टोटल 7 क्वांटिटी है। 443 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और इन्हें फिलहाल की बात करें तो 2% से ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों मेनली ये भी एक ETF है, निप्पॉन इंडिया ETF। और इसके बात करें तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो इनके पास मरीको है और मरीको के इन्होंने 3 क्वांटिटी बाय कर रखे हैं। 537 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो 1.5% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है 25 रुपये का। अब दोस्तों मेनली ये कंपनी जो है ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है और साथ ही साथ ये FMCG कैटेगरी से आता है, जिस वजह से इसमें आपको स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आपको आपका पैसा कैपिटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें डिविडेंड्स भी अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास निफ्टी 20 है और इनके पास 43 क्वांटिटी हैं। 184 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किए हैं और फिलहाल की बात करें तो 7% से ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 571 रुपये का। और दोस्तों निफ्टी 20 मेनली ये भी एक ETF है और साथ ही साथ ये जिस प्रकार से इंडेक्स परफॉर्म करते हैं उसी प्रकार से ये भी निफ्टी का जो ETF है उसी प्रकार से ये भी परफॉर्म करता है। तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। जिस प्रकार से निफ्टी का इंडेक्स निफ्टी 50 का इंडेक्स चलता है उसी प्रकार से इसका भी रिटर्न जनरेट करके ये ETF देगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो इनके पास ONGC है और ONGC के सिर्फ और सिर्फ 3 क्वांटिटी हैं और 140 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो 3% के करीब लॉस चल रहा है 12 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो मेनली ये लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स तो ठीक है, लेकिन ये रिटर्न वाइज बात करें तो इसमें आपको रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये कंपनी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है और ये गवर्नमेंट कंपनी है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड्स देते हुए चलती है, जिस वजह से दोस्तों इसमें आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। आप चाहें तो ऐसी कंपनी में कंसीडर करके चल सकते हैं डिविडेंड्स के लिए, लेकिन पर्सनली मैं बताऊं तो मैं डिविडेंड्स पेइंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करके चलता हूं। मैं पर्सनली ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास पारस डिफेंस है और पारस डिफेंस की इनके पास 4 क्वांटिटी है। 698 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो 9.84% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है 274 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी और साथ ही साथ ये स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है और ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। हालांकि स्टॉक मार्केट में ये नई लिस्टिंग कंपनी है, लेकिन कंपनी की बात करें तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं और ये डिफेंस का सामान बनाता है, जैसे एरोस्पेस का, मतलब कि जितने भी फाइटर जेट्स है उसके जो पार्ट्स हैं ये कंपनी बनाती हैं। तो आप चाहते हैं इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टाटा मोटर्स है और टाटा मोटर्स के इन्होंने 5 क्वांटिटी बाय कर रखे हैं। 471 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो 10% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है 244 रुपये का। अब दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो इसके भी फंडामेंटल्स वीक है, लेकिन टाटा मोटर्स के जो मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स के जो लॉस है वो कम हो जाएंगे और साथ ही साथ ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने लगेगा। तो मुझे भी लगता है इसके कुछ आने वाले कुछ साल में लॉस कम हुए हैं। पिछले कुछ साल के आप इसके P&L देखेंगे तो इसमें लॉस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे इसके लॉसेस कम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स को कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो इनके पास टाटा पावर है और इनके पास 5 क्वांटिटी हैं। 217 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो 5.5% के करीब प्रॉफिट चल रहा है 58 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसके फंडामेंटल्स नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ ये कंपनी जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा लगा रही इंडियन ऑयल के साथ मिलकर। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसमें भी ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक इनके पास TCS है और सिर्फ इन्होंने 1 क्वांटिटी बाय कर रखे हैं। 3478 रुपये के प्राइस पे बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो 6.5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है 236 रुपये का। आप चाहें तो TCS जैसी दिग्गज कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट भी करके चल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेफ स्टॉक है और इसमें आपको ग्रोथ बहुत धीमे देखने को मिलेगा। आपका कैपिटल सेफ रहेगा और साथ ही साथ ये कंपनी डिविडेंड्स भी देते हुए चलते हैं और निफ्टी 50 का स्टॉक है और ये सेक्टर की लीडर कंपनी है। ये मेनली IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन ये सेक्टर के लीडर हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IT सेक्टर पूरा का पूरा डाउन चल रहा है। उस वजह से TCS जैसी कंपनी के शेयर भी 20 से 25% तक क्रैश हो चुके हैं। तो ये आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं।
अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टेक महिंद्रा है। ये भी एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटिटी है। 1252 रुपये के प्राइस पे बाय किया है और 13.5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है, 342 रुपये का। तो ये भी एक आईटी सेक्टर की कंपनी और बहुत ही ज़्यादा लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है। तो इसमें भी आपको परफॉर्मेंस वैसे ही देखने को मिलेगा, कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो इसे भी कंसीडर करके चल सकते हैं। ये भी एक निफ्टी 50 का स्टॉक है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास यूटिनी ETF है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटिटी बाय कर रखे हैं। 1753 रुपये के प्राइस पे बाय किया है इन्होंने और 9.5% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। तो आप चाहें तो इस ETF को भी कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये निफ्टी 50 का जो स्टॉक है उसका निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसी के अनुसार ये ETF बिहेव करता है, उसी के अनुसार इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो और इसे आप चाहें तो कंसीडर करके चल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक और लास्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास विप्रो है। अब विप्रो के सिर्फ और सिर्फ 4 क्वांटिटी बाय कर रखे हैं और 498 रुपये के प्राइस पे बाय किया है इन्होंने। और फिलहाल की बात करें तो 21% के करीब लॉस चल रहा है, 419 रुपये का। अब दोस्तों मेनली मैं आपको बताता हूँ विप्रो भी फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी और निफ्टी 50 का स्टॉक है। और फिलहाल की बात करें तो विप्रो जैसी कंपनी में 30 से 35% के करीब इसमें गिरावट देखने को मिल रहा था, हालांकि ये गिरावट 40% तक भी पहुँच गया था। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा हैं। आईटी कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा आपने खरीद रखे हैं। कोई एक आईटी कंपनी या 2 कंपनी खरीद लीजिए और उसके अलावा कोई और भी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करके चलें तो आपके पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और साथ ही साथ आपने ETF खरीदे हैं, लेकिन ETF में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ही कम है। ETF उन लोगों के लिए अच्छा है जो काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो कि पैसा अपना काफ़ी ज़्यादा सेफ रख के चलना चाहते हैं। अगर कोई आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में लगाएंगे तो ETF के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आपको रिटर्न जनरेट करके स्टॉक्स दे सकता है। और साथ ही साथ स्टॉक्स डिविडेंड्स भी देते हैं जो कि ETF में ये सब नहीं मिल पाता है। तो आप चाहें तो कंसीडर करके चल सकते हैं स्टॉक्स को भी और ETFs को भी, दोनों को। बाकी आपकी मर्जी। ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।